नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ एनडीए मुसीबत में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यही है कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वह एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी हाल ही में काराकाट पहुंचे थे। जनसभा में पीएम मोदी ने एनडीए के सभी बड़े नेताओं के नाम लिए थे, लेकिन एक नाम था जो उन्होंने नहीं लिया था और वह नाम था उपेंद्र कुशवाहा का। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से जाएंगे तो पूरा का पूरा एनडीए जो है वो डूब जाएगा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह दोनों ही नेताओं के निशाने पर इस समय भाजपा ही दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है, जो कि लगातार उलझता ही जा रहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है। लगातार नए दल महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और खबर आ रही है कि एक सप्ताह में महागठबंधन को और मजबूती मिलने वाली है और इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि एनडीए को झटका लगने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार में शामिल रही एक पार्टी अब एनडीए से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल हो रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें महागठबंधन की तो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर तुलना की जाए तो महागठबंधन का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में जितने भी दल थे वो तो उसके साथ बने ही रहे। एनडीए से टूटकर विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो गई। अब पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने का जो है रास्ता साफ हो गया है और खुद पशुपति पारस ने इस बात पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि आरएलजेपी के पशुपति पारस से जब ये सवाल किया गया है कि उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा और उनके आगे का सियासी काम क्या होगा, तो पारस ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए में अपमानित किया गया था, इसीलिए मैंने एनडीए को छोड़ दिया। पारस ने कहा कि एनडीए छोड़ने का मन तभी बना लिया था जब अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया था और बीजेपी ने शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अमित शाह ने भी माफी नहीं मांगी। इसके बाद आरएलजेपी ने फैसला कर लिया था कि अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारी पार्टी में फैसला हुआ कि सबसे पहले हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और बिहार के सियासी हालात को देखकर यहां सिर्फ 2 ही गठबंधन नजर आ रहा है, एक है एनडीए, दूसरा है महागठबंधन। एनडीए हम छोड़ चुके हैं और वहां वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए हम महागठबंधन के साथ जाएंगे और वहां भी सब कुछ तय हो चुका है। हमारी मुलाकात आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से हुई है और 15 फरवरी को वो हमारे यहाँ आए भी थे। हम उनके यहाँ भी इफ्तार पार्टी में गए थे। उनसे हमारा पुराना और पारिवारिक संबंध है। महागठबंधन में शामिल होने को लेकर हमारी उनसे कई बार बात हो चुकी है। अभी हम लोग महागठबंधन में नहीं है, लेकिन राजद से बात कर आने वाले 5 से 7 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों से इतना आहत हो गए हैं कि उन्होंने आखिरकार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में जाने का मन बना लिया है। जबकि आपको याद होगा कि पशुपति पारस की नाराजगी तभी सामने आ गई थी जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई थी और चिराग पासवान को तवज्जो दी गई थी। पशुपति पारस जिन जिन सीटों पर दावा कर रहे थे दोस्तों, चिराग पासवान का भी उन्हीं सीटों पर दावा था। बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को उनकी पसंदीदा सीट्स दी गई थी। इसके अलावा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी। तब भी पशुपति पारस ने अपने अपमानित होने की बात कही थी, अपना दुख जाहिर किया था, लेकिन तब बीजेपी आला कमान की तरफ से उन्हें मना लिया गया था और सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद पशुपति पारस को कुछ उम्मीद थी कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव में उनका तवज्जो जो है उनको तवज्जो मिल जाए और यही वजह है कि उन्होंने पूरी तरह मन बना लिया है कि वह महागठबंधन के साथ जाएंगे। यानी महागठबंधन में एक सप्ताह के अंदर अब एक और दल शामिल हो जाएगा।